मवी कला गांव में हम मौजूद हैं। ये मवी कला गांव वो गांव है जहां भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो उनकी जो आईडी वो यहीं की है। रहने वाले तो बैठा के हुए दूसरे गांव के हैं, लेकिन उनकी पर्सनल आईडी जो है, जो पहचान पत्र होता है वो यहाँ का है। कुछ यहाँ गांव के लोग बैठे हैं, सियाने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे चर्चा करेंगे। चुनावी माहौल है, हुक्का पी रहे हैं, हुक्के पे चर्चा करेंगे कि भाई क्या चल रहा माहौल। और ये सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्या माहौल चल रहा है आपके मवी कला गांव में, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या चल रहा है वोटों का? हाँ जी, 80-20 का चल रहा है। 80% भारतीय जनता पार्टी, 20% आरएलडी। 80%। अच्छा, आरएलडी 80%, 20% बीजेपी। तो योगी जी ने कहा था कि भाई 80-20 का आंकड़ा यहाँ उल्टा हो रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हमें तो वही लगा कि वो योगी मेरे बारे में ही कह रहा। अच्छा, तो उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी को 80% और 20% जो है वो आरएलडी गठबंधन को, ऐसा उनका मानना था। हमें लगा मेरे बारे में कह रहा वो। तो वहाँ जाना मठ में। क्या लग रहा है आपको अब की बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, या माहौल जान रहे हैं कि भाई क्या माहौल चल रहा है, या बागपत विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है, क्या मानते ताऊ जी इसको? गठबंधन सरकार बना होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बना होगा। इनका हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, भाईचारा चलेगा, सर्व समाज को जोड़ेगा चलेगा। ऐसा कहा जाता है कि जैन चौधरी 36 बिरादरी का नेता है। हाँ जी, ये सच है क्या? सच है। हाँ, ये सच्चाई है जी। और सच्चाई है कि 36 बिरादरी का नेता जैन जो है, जैन चौधरी सच्चाई है जी। और उसमें बात करते हैं, कई बार भाईचारा खराब करने की बात आई, या कृषि कानून को लेकर के बात करें, 3 कानून कृषि कानून आए थे, उसका कितना असर यहाँ क्षेत्र में यहाँ है? यहाँ पूरा असर है। पूरा असर है जी उस चीज का। अच्छा, हमने लट भी खा रखे, हमने आंसू गैस की गोले भी खा रखे। अच्छा, हम वहाँ अलग उसमें भी थे। 13 महीने आप प्रदर्शन में रहे हैं, किसान आंदोलन में रहे हैं, 26 जनवरी वाले दिन पर हमें लग क्या रहा है आपकी बार जमीनी में, ग्राउंड जीरो पे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या लग रहा था जी, आप बताओ शाने आदमियों, क्या लग रहा है आपकी बार? उस पर ना बदला जावे का वो आओगा। अच्छा, पूरा बहुमत बाहर है जी। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, 20 साल का नेता है, 15 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं योगेश धामा। कहाँ से आया था 5 साल? योगेश धामा आरएलडी पे ही पैदा हुआ था, आरएलडी पे ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, योगेश धामा आरएलडी पे ही पैदा हुआ था, आरएलडी पे ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, आरएलडी खत्म, यही खत्म कर देगी यही सरकार। चुनावी चर्चा में है, लोग हुक्का पी रहे हैं, हुक्के पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं गाँव में बैठ करके कि क्या माहौल है, कौन सी पार्टी का विधायक बने, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ताऊ जी बात करें। मैं आपसे फिर बात करूंगा ताऊ जी। हाँ पता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर जो बात करें, इतनी जानकारी नहीं है जी, बाड़ों की बताऊँ। चलो, और एक और हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हैं। कितनी उम्र है ताऊ जी आपकी? आपको यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये यहाँ से लोनी से लगा कर पूरा एरिया पड़ता है आपका, कैसा माहौल है यहाँ? पे जाएगी जी। अच्छा, लोनी में मदन भैया, यहाँ पे ये गौतम मियाँ, अमन रवि और चबरौली के बड़ौद के चारों साफ है एकदम। अच्छा, एलएलडी की, आरएलडी की। हाँ जी, कोई रोकने वाला नहीं है। तो बात करें भारतीय जनता पार्टी की, अगर भारतीय जनता पार्टी खत्म है जी। अच्छा, आपके पास बताओ जी, बिना रोजगार के हम यहाँ घर बैठे, दुकान करेंगे तो दुकान सब बंद होगी। क्यों? तो 3 दिन एक साइड खुलेगी, 3 दिन एक साइड खुलेगी, 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, तो कहाँ से खा लेंगे? बाढ़ को कटोरा थोड़ी देंगे उनके हाथ में। 3 कानून कृषि कानून जो थे मोदी जी ने वापस ले लिए हैं। काले लिए उसने वापस, मजबूरी में लिए, मजबूरी में दिखावटी कर रखे, अभी लिए भी नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं उनके बारे में भी। अभी कोई कानून वापसी नहीं है। इसमें भी फिर इलेक्शनों के बाद फिर होएगा, ये फिर धरना चलेगा बॉर्डर पे भी। हम तो धरने पे और वोट देने पे रहेंगे, हमें और कोई काम नहीं रहेगा इसमें। ना हम मजदूरी कर सकते, ना हम काम कर सकते, हम तो धरना देने पे और वोट देने पे रहेंगे, और कोई काम नहीं। और रोजगार नहीं मिला, रोजगार रहा नहीं, बच्चों की फीस इतनी बढ़ गई, बसों के किराए बढ़ गए, वो तो सब चीज बढ़ गई, बच्चों की इतना फीस बढ़ गई, कहाँ से भरे? बात अगर जो करें गन्ने किसान पे बात करें, वो पेमेंट नहीं हो रहा। हमारे जो मुख्यमंत्री है, सूबे के मुख्यमंत्री,
योगी आदित्यनाथ जी, उनका कहना है कि 14 दिन में अगर जो पैसे नहीं दूंगा तो और हमारे को तो ब्याज लगा के पैसे दूंगा। पिछली साल अजी 15 दिन में भी ना दिए ना, 14 दिन की तो बात दूर है, वो 15 में दुआ दो। तेरे देर डबिया करो ब्याज सहित पैसा मिला आपको? मील में से खात लेके चलेंगे, हमारा ब्याज पहले चालू हो जाएगा, उनका कोई ब्याज है ही नहीं हमारे रुपए का। मील में से बुग्गी बाद में लिखड़ेगी बाहर, पहले हमारा ब्याज चालू और हमारे पैसे का कोई ब्याज नहीं जो गांडा गिर गया। पार्टी के जो सपोर्टर है या वोटर है, उनका कहना है कि ये जो कैंडिडेट है मुसलमान है। कोई बात नहीं जी, मुसलमान है, हम जयंत चौधरी को वोट दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हम नहीं देख रहे। चाहे उसमें कोई जिसको मैटर कहीं कहीं भी किसी चीज में संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है, है। उसको भी जिता कर भेजेंगे हम। जयंत ने जिसको भी टिकट दे दिया वो जयंती समझो, चौधरी चरण सिंह समझो और अखिलेश समझो। 36 बिरादरी की बात अगर जो करें, जैसे बात करते हैं कि जयंत चौधरी 36 बिरादरी का नेता है, मैं आपसे कहूँगा सियाने आदमी हो आप, तो क्या लग रहा है कि ये पूरा प्रभाव पड़ेगा क्षेत्र में कि 36 बिरादरी के नेता है ये? पूरा प्रभाव पड़ेगा जी, हर बिरादरी में पड़ेगा। और जिम्मर भी सभी बिरादरी आरएलडी के बीच है। इसमें आपकी बार तो मन ही बना लिया ये है। मन के बनवा दिया इन्होंने, सोच के तन उदय थे हमारा कुछ काम करेंगे और हमारा बेड़ा का रख कर दिया। बालकों को रोजगार नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, पेमेंट है नहीं। 20 साल पीछे ताऊ जी कुछ कह रहे हैं, ताऊ जी का कहना नहीं। क्या कह रहे हैं ताऊ जी? 20 या साल तो- पीछे या तो- देश या- पहुंचा दिया। ऐसा करके नहीं होगा। तो इसलिए आप बदलाव के लिए सोच रहे हैं कि अब की बार बदलाव कर दो, ऐसा मन में बन गया आपके? ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जैसे मैं लोगों से बात कर रहा हम बड़े परेशान कर रखे थे। ये गाय जो है ये सब फसल कट कर की है। आवारा पशु है, ये आवारा पशु भिखारी जो किसान है हमारे, किसानों के ये भी बालक हांड रहे, तैयारी कर रहे, लोग हांड रहे, बताओ कहाँ जाए बालक? आदमी किसान फसल बोवे जी अपने लाभ के लिए, पर ये जो आवारा पशु हैं इन्होंने सब फसल खा को दी। यही मिल रहा है कि भाई ये बात है। आप भी सियाने आदमी हैं, आप हैं, आपका क्या मानना है, कैसा लग रहा है? जैसे बात करें आवारा पशु है, जो है बीजेपी का सफाया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई बचा नहीं सकता। जयंत चौधरी जी की बात करें तो 36 सीटें मिली हैं जयंत चौधरी ने जो है पूर्ण बहुमत मिलेगा सरकार जैसे गठबंधन में 300 साढ़े 300 सीट मिलेगी ना। जो है बीजेपी का सफाया है इनका जो है। भाई इन्होंने जो है किसानों की जो है बहुत जुल्म करा। हम किसान जो है जैटे पाड़े में 700 साढ़े 700 किसान तो वहाँ मर गए और 5-6 किसानों को जीप चढ़ा के मार दिया। कोई कास्ट ऐसी नहीं है जिसमें वोट नहीं मिल रही, सब में मिल रही। आप मानते हो कि नेता जो है, एक और हमारे साथ साथी जुड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, राम राम जी। आप चुनावी चर्चा हुक्के पे चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वो चाय पे चर्चा करते हैं, आज हम किसानों के बीच में बैठे हैं, हम हुक्के पे चर्चा कर रहे हैं। क्या मानना आपकी बात? हम बात कर रहे हैं, ताऊ जी बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे कि भाई माहौल क्या बन रहा है यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इस पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। एक आदमी मारा एक पार्टी का पोता बचा हमारे चरण सिंह का, उसे भी थोड़ी कम जाएंगे तो फिर बेकार है हमारे। अच्छा किसान पड़ा, अरे तुमने देखा नहीं 13 महीने लोग वहाँ पड़े रहे अच्छा, है जी। तो आप बस 13 महीने लोग वहाँ पड़े रहे जी, कहाँ चले गए थे? ये योगी और मोदी हमें ठाण को ना आए थे, समझाण को ना आए थे। 700 आदमी मरे जब कहाँ थे ये? आज ये घर घर वोट मांग रहे। शर्म मुझे आनी तो लग चाहिए। रहा है सब बुजुर्ग बैठे हैं, गांव के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए इन तो लोगों लग रहा को। आज भी हमें बिल्कुल मन बना लिया। हमें अपना बनाना सोच रहे। हमें जब बनाते जब हम दिल्ली गए थे अपना बनाते, अपने धोरे ले जाते भाई, जब अच्छे लगते भाई। किसानों के हित की बात कर रहे हैं, कौन सी बात करिए आप भी बताओ। किसानों के हित की बात हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए, तो उनको लगा कि गलत हो रहा है। 13 महीने बाद क्या हम भी 13 महीने बाद मोदी जी की गैल आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आओगे 13 महीने बाद। ये भी चुनावी मामला जुमला समझेंगे इसको अजी भी। 13 महीने बाद आ जाएंगे, मोदी जी की गैल आएंगे। हम मोदी जी से परहेज नहीं कर रहे, 13 महीने बाद आऊंगे उसकी गैल। अच्छा 2024 के चुनाव में उनकी हाँ 13 महीने बाद मिलेंगे, हाल चाल जानेंगे उनका।
अच्छा अच्छा। अब तो हम जैसे चल रहे नू सोच रहे हम तो वही लौट रहे यहाँ जो हैं। चर्चा चल रही है चुनावी, हम मौके पे चर्चा कर रहे हैं लोगों से, तो ये मानना इनका यही है कि 13 महीने हम वहाँ धरने पे बैठे हैं, परेशान रहे हैं, दिक्कतें उठाई हैं, सरकार ने हमारी नहीं सुनी। लास्ट में जब चुनाव आया उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आने पर मोदी जी ने 3 कानून वापस लिए। इसमें कितनी सच्चाई है? तो सब सच्चाई तो सबके सामने ही है। तो और हम तो बढ़िया, चलो उन्होंने लेते लिए, हम तो फिर भी उनके गए ले, 13 महीने बाद फिर गए डाल लगे पूरा सीजन देगा, गर्मी सर्दी बरसात है जी। तब क्यों छो मारे? अरे 13 महीने बाद फिर मोदी जी के गए लो, क्यों दिक्कत मान रहे भाई? प्रधानमंत्री तो हमारे आखिरकार हैं, वे राजा है हमारे, क्यों घबरा रहे? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात पूरा भारत गए ले उनके, तो वे पूरे भारत के राजा है, क्या दिक्कत है इसमें? तो बिल्कुल अब की बार मन बना लिया कि इस बार जो है जी हमें तो पहले से मन है, हम तो लोकदल के एक डाटला रह रहे से भी छोड़ कर पीछे कहाँ हटेंगे फिर हमें तो कोई पूछेगा भी ना। दवाई मिल जाएगी ना, जो है 22 में दवाई मिलेगी, 24 में दवाई मिलेगी। दवाई तैयार 24 की तैयार हो लगे। दवाई अच्छी बात करें, अच्छी। आज इन्हें किसान और जाट याद आ गया। सबसे पहले कुर्सी पे बैठते ही इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या मतलब आज तो हमारा आरक्षण खत्म कर दिया जाट्टू का। और यूपी में आए, यूपी में आते इन्होंने क्या करा, हम 28% में ओबीसी कोटे में फाइट कर रहे थे, वो भी 3 कैटेगरी में बांट दिया। अब जाट को इन्होंने 7% में लिया है, 28% और 7% देख लो। ऊपर से भुगतान आपका गन्ने का सब पता है कि अब तक कुछ नहीं हुआ, पिछले साल का बाकी है। बेरोजगारी इतनी है कि हजार बच्चे गाँव जो पैसे की गन्ने की ऐलान किया था, बाकायदे मंच से ऐलान किया था कि 14 दिन में गन्ने का पैसा आपको मिल जाएगा, और पैसा नहीं मिला तो विद ब्याज के पैसे मिलेगा। प्रधानमंत्री जी आए थे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का वो करने, इन्होंने कहा था कि ब्याज भी मिलेगा और 14 दिन में भुगतान भी मिलेगा। लेकिन 14 दिन तो छोड़ो, हमारी बागपत की फैक्ट्री हर साल अक्टूबर नवंबर सितंबर तक कर देती, लेकिन अब पहले साल का अगले साल आने लगा। जैसे ये मलकपुर या प्राइवेट मिल है, ये करने लगी। बहुत बुरा हाल है जी। बच्चों की वैकेंसी देख लो आप, ऐसा कोई वैकेंसी आवे और पेपर कहीं। जो आपका जो बागपत विधानसभा है, हाँ जी, इसमें बहुत अन्य और भी प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी हैं जी। अरुण कसाना है, गुर्जर समाज से हैं, या बहन कुमारी मायावती ने जिला भी बनाया था बागपत को। बिल्कुल जी। और उनकी सरकार में 135 रुपए गन्ने के भी बढ़े थे। और जो आज तक की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा जो बढ़ा था वो मायावती की सरकार में बढ़ा था जी। तो उस सरकार को आप कैसे देखते हैं? 3 विधायक दे दिए। ऐसा है जी, मायावती जी की अगर मायावती जी की बात करी जा तो उन्होंने जिला बनाया। उस टाइम चौधरी साहब के पास शायद 7-8 सीटें थी, उन्होंने पूरा दबाव देकर जिला बनवाया। कुछ गाँवों में हम लोग जा रहे डोर टू डोर लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ बैठे हैं अभी, तो उनका मानना है कि बहुजन समाज पार्टी का जो अरुण कसाना है उससे हमारी टक्कर है। ये सही बात है जी। जनता पार्टी 30 नंबर पे, ऐसा कुछ है क्या? सही बात है जी ये, क्योंकि मायावती जी ने बहुत बढ़िया काम करे। जितनी ईंटें उन्होंने हमारे जिले में लगा दी, कोई छोटे छोटे रोड़े भी नहीं लगा सकता। और भर्ती निष्पक्ष करी, उन्होंने बहुत काम करे और बहुत ही अच्छा शासन था उनका। हमने देखे हमारे प्रधान जी ये सिर पे लैंटेन लेकर घूमते थे, अकबर सीसी रोड बन रहा या कुछ, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन फिलहाल जो हमारे यहाँ फाइट है, आपने सही कहा, वो 3रे नंबर पे योगेश धाम है और दूसरे पे है बसपा जी। तो आपका भी मानना ये सच है? ये सच्चाई है जी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो 3रे नंबर पे, 3रे पे जाएगा जी। जो 20 साल जिन्होंने राजनीति करी है, हाँ जी, वो आज 3रे नंबर पे, आपका ये मानना है? 15 साल वो आरएलडी में ही थे, क्षेत्र में काफ़ी पैसा अध्यक्ष के पास आता है, उन्होंने काम करवाए। लेकिन 5 साल जब से वो भाजपा के साथ चले गए तब से वे जीरो हो गए, ना उन्होंने कोई काम करवाया, ना क्षेत्र में किसी की बात सुनी। हाँ, 10-12 आदमी उनके साथ जो हर गांव से ले रखे उन्होंने, उनके 1 नंबर के और 2 नंबर के कामों को वही देखते हैं। हमारे यहाँ नाव हादसा हुआ था, सबको पता है किसी ने करवाया था, क्यों हुआ था, और यही आज तक चलता आ रहा। अब भी वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। यही बात हम लोगों से चर्चा कर रहे थे, भाई क्या है माहौल है। आज हम हुक्के पे चर्चा कर रहे हैं बैठ करके लोगों के साथ। कुछ किसान हैं, हुक्का पी रहे थे बीच में बैठ करके, यहाँ आए, हमने लोगों से बात करी, यहाँ पे बैठ करके चाय भी पी इनकी उससे पहले जब कैमरा ऑफ था, और लगा और माहौल जाना। आरएलडी का जो पलड़ा है वो मजबूत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आरएलडी का जो पलड़ा है यहाँ बहुत मजबूत है। और बात करें बसपा के कैंडिडेट की, अरुण कसाना की, उनको 2रे नंबर पर आते हैं। यहाँ के जो किसान हैं और मजदूर हैं, हम मजदूरों में भी हमने बात की थी, किसानों में भी हम बात कर रहे हैं अभी बैठ करके।
अगर जो ये मानते हैं तो दूसरे नंबर पे बसपा के कैंडिडेट को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है योगेश धामा, उसको ये तीसरे नंबर पे मानते हैं। अगले गांव में फिर जाएंगे और बात करेंगे क्या माहौल है चुनावी।